डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से एलएलबी करने का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपको एडमिशन प्रोवाइड करते हैं सीयूटी पीजी के स्कोर के बेसिस पे। तो किस तरीके से सीयूटी पीजी के स्कोर के बेसिस पे आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। देखिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली फुलफिल करना पड़ेगा, जो कि वही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि हर एक यूनिवर्सिटी ने रखा हुआ है कॉमनली। 50% आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाता है SC SC PWD की कैटेगरी के केसेस के अंदर। और यहाँ पे आप लोगों को जो है कोई एज लिमिट नहीं होती, किसी भी एज का स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए एक बार एडमिशन प्रोसेस पे नजर डाल लेते हैं, ताकि आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाए, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए और आपको प्रोसेस को समझने में दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने आपको एक पेज पूरा प्रॉपर जो है एडमिशन प्रोसेस के ऊपर दे दिया है। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों का क्या होगा, आपको सीयूटी पीजी की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों को डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का नाम डालना है, कोर्स सेलेक्ट करना है LLB, और कोर्स सेलेक्ट करते के साथ ही आप लोगों को COQ P11 का जो है पैटर्न फॉलो करना है। अभी कैसे करना होता है मैं आप लोगों को एक बार जाके वेबसाइट पे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है इनकी सीयूटी पीजी की वेबसाइट। यहाँ पे आके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, दिसंबर एंड में आएगा, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगा। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना। जैसे आएगा मैं आप लोगों को अपडेट जरूर दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखिए। फाइन, तो यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करा, अब यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा LLB कोर्स, ठीक है। तो LLB कोर्स के आगे प्रॉपरली इन्होंने जो है कोर्स कोड मेंशन करा हुआ है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा COQ P11। अब ये COQ P11 क्या होता है, इसको अपने दिमाग में डाल लो, मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ थोड़ी सी देर में ही आपको। इससे पहले मैं आप लोगों को वेबसाइट और इसका काउंसलिंग का जो है सिस्टम समझा देता हूँ। तो ये आप लोगों को कोर्स कोड फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। फाइन, और इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक जैसे कि आपने सीयूटी का फॉर्म फिल करा, वहाँ पे आपने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का नाम डाल दिया, दूसरा आपने DU का नाम डाल दिया, तीसरा आपने BHU का डाल दिया। जैसे ही आप LLB सिलेक्ट करेंगे, आपके पास यूनिवर्सिटीज का नाम आ जाएगा। आप किस किस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स कोड सबका जो है सेम ही रहने वाला है, COQ P11। चलिए, अब जैसे ही आपने यहाँ पे एडमिशन के लिए अपना एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आप लोगों को क्या करना है, रिजल्ट का वेट करना है और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपको सिर्फ सीयूटी का एग्जाम देने से काम नहीं चलेगा, आपको वहां पे भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, यूनिवर्सिटी विल रिलीज कट ऑफ बेस्ड ऑन योर COQ P11। इसके स्कोर के बेसिस पे जो कट ऑफ रिलीज होगी, उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट द ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी, और फीस पे करने के बाद आप अपने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन अपना कंफर्म करवा लेंगे। तो ये है इनका एडमिशन का प्रोसेस। अब एडमिशन के प्रोसेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक बार हम और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स आप लोगों को 53 देखने को मिलेगी। कॉम्पिटिशन अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है सबके अंदर लॉ के लिए बहुत ही लिमिटेड सीट्स है। किसी में 30 है, किसी में 40 है, किसी में 53, इस तरीके से सीट्स है। तो यहाँ पे आप लोगों को 53 जो है सीट्स देखने को मिलेगी। इसका भी डिवीजन होता है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अलग होता है, SC के लिए अलग, ST के लिए PW, सभी की सीट्स जो है अलग अलग डिवाइड यहाँ पे होती है। अब इसका डिस्कस कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर कुछ आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेगा। LLB की कोर्स की ट्यूशन फीस है 900, और ओवरऑल अगर हम टोटल करते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है वो 3455 जाएगी, और सेकंड सेमेस्टर की 3205 रुपीज जो है आपकी फीस जाने वाली है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस चार्जेस पे होते हैं जो आपको पे करने होते हैं। एग्जैक्ट जो ब्रोशर में मेंशन है उसके हिसाब से फीस नहीं होती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आप जब जाते हैं तो वहाँ पे कुछ मिसलेनियस चार्जेस आप लोगों के लिए आ जाते हैं, जैसे कि बुक बैंक हो गया, आपका ID कार्ड हो गया, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। तो ये सारी चीजें निकाल के आप लोगों का कुछ अमाउंट जो है इसमें ऐड हो जाता है। तो ये आप लोगों का जो है फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब हम समझेंगे COQ P11 का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न सिलेबस, जिसके थ्रू आप लोग अपने इस एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो यहाँ पे आप लोगों के CUT PG एग्जाम के अंदर आपको मिलने वाले हैं 75 क्वेश्चन, ठीक है। पहले यहाँ पे आपका क्या होता था, पैटर्न A और पैटर्न B होता था, लेकिन अब इसको 75 क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया है। तो टोटल आप लोगों के 75 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जिसमें से आपको 105 मिनट मिलेंगे। आप लोगों का जो एग्जाम है वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी के अंदर होगा। मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो हर एक करेक्ट आंसर पे आपको मिलने वाले हैं 4 मार्क्स, ठीक है। 4 मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे हर एक करेक्ट आंसर पे, और हर एक गलत आंसर पे आपको -1 का डिडक्शन होने वाला है। तो ये आप लोगों को अपने पैटर्न जो अच्छे से समझ लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, 4 नंबर मिलेंगे हर एक करेक्ट आंसर
पे -1 का डिडक्शन होगा, 105 मिनट मिलेंगे, 75 क्वेश्चन होने वाले हैं और आप लोगों का एग्जाम 3 शिफ्ट्स के अंदर कंडक्ट होता है। तो किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम पड़ सकता है, वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होने वाला है। अब समझते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को। जैसा कि मैंने आपको बताया COQ P11 की ही आपको प्रिपरेशन करनी है, तो इसका जो प्रॉपर एग्जाम का सिलेबस है एनटीए ने आपको प्रोवाइड करा हुआ है, जिसके अंदर आपके 75 क्वेश्चन हो गया। आप लोगों का जो एग्जाम है बाइलिंगुअल होने वाला है। अब इस एग्जाम के अंदर कौन कौन से सेक्शन पूछे जाने हैं ये ध्यान देते हैं हम इसके ऊपर। सबसे पहला सेक्शन है आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, और ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि आपके इतने पर्टिकुलर टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे। ये रैंडमली जो है वेटेज डिवाइड होती है, कभी किसी सेक्शन में से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी में से कम आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में आपका इंग्लिश ग्रामर हो जाता है, इंग्लिश यूजेज एरर, जंबल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये आप लोगों का एक जनरल जो है एप्टीट्यूड सिलेबस है, जो कि आप लोगों का एग्जाम्स, क्या मैं बोलूं, किसी भी इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये कॉमन जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट यहाँ पे आप लोगों का पीजी वाला सिलेबस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हायर हो जाता है। तो आप लोगों को इसकी जम के प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको पैसेज रीडिंग की जो है अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मल्टीपल पैसेजेस को पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो गए या फिर अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के भी जो कॉम्प्रहेंशन है उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये वाला सेक्शन जो आपको हर एक एंट्रेंस एग्जाम के अंदर एप्टीट्यूड सेक्शन में सेम ही देखने को मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं आगे दूसरे सेक्शन के बारे में, हिंदी के बारे में बात करते हैं। लाइकवाइज इंग्लिश हमने डिस्कस करा, सेम विद हिंदी लैंग्वेज सेम सब टॉपिक्स आप लोगों के जो है पूछे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज के बारे में। तो जनरल नॉलेज के अंदर आपका लिटरेचर आता है, ठीक है। लिटरेचर के बाद आपकी हिस्ट्री हो जाएगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस आप लोगों का यहाँ पे जो है सेक्शन पूछा जाता है, ट्रेड अवेयरनेस, जियोग्राफी एंड कल्चर। अब देखिए जो भी आप लोगों का एग्जाम होता है ना, जैसे कोई टेक्निकल एग्जाम दे रहा है तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो जीके होता है वो उस एग्जाम के जो है डोमेन को रिलेट करता है। लाइकवाइज यहाँ पे जनरल अवेयरनेस अगर आप देखोगे, जनरल नॉलेज देखेंगे तो यहाँ पे लीगल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे, लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे आपसे, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया चाहे पॉलिटी हो गया, इनके ऊपर क्वेश्चन का जो है ना फोकस ज्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बाकी ये सेक्शन बहुत ही वास्ट है, इसके अंदर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हर एक टॉपिक की जो है नॉलेज होनी चाहिए। साइंस होगी, जनरल साइंस जो क्लास 10th में हमने पढ़ा था, 7th में हमने पढ़ा था, उसका भी आप लोगों को जो है जनरल साइंस के अंदर ये टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। ज्योग्राफी, कल्चर, ये सभी के सभी टॉपिक आपके जो है जनरल नॉलेज के अंदर आने वाले हैं। तो आपको ओवरऑल हर एक चीज जो है पढ़नी है, डिटेल के अंदर पढ़नी है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी कोई लिमिट नहीं होती, जैसे कि मैं बात करूं जनरल नॉलेज की, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, ये हमारे हाथ में नहीं होता। अभी जो सेक्शन होते हैं ना बहुत ही सॉर्टेड होते हैं, यानी कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको करेक्ट आंसर आता है तो आप उसको करेक्ट कर दोगे, इसमें कोई कैलकुलेशन आप नहीं करने वाले हो, आता है तो आता है, नहीं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओगे। वेयर जब हम कैलकुलेटिव पार्ट में जाते हैं तो वहां पे आप लोगों को टाइम देना पड़ता है और वहां पे आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है। अगर यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी नहीं देखी जा रही तो यहाँ पे आपकी नॉलेज देखी जा रही है कि आप अपने नॉलेज को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हो। तो जो अच्छे से मेमोराइज कर रहे हो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, बार बार रिपीटेटिव मोड पे आप जो है चीज़ों को देख रहे हो। और दूसरा विजुअल इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप किसी भी चीज़ को विजुअली और जो आप लोगों का हियरिंग है एक साथ चल रहा होता है, जैसे कि वीडियो फॉर्मेट हम चीज़ें देखते हैं तो बहुत जल्दी इजीली लर्न कर लेते हैं, वही हम चीज़ें पढ़ते तो हमारे दिमाग में इतना स्टोर नहीं हो पाता है। इसके लिए हमने आप लोगों के लिए कोर्स भी डिजाइन करा हुआ, जिससे आप लोगों की CUT PG की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है हम LLB कोर्स की करवा रहे हैं। इसके अंदर हम सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, कंप्यूटर अवेयरनेस, योर जनरल नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, A to Z टॉपिक्स को हम यहाँ पे जो है कवर कर रहे हैं आपके। और यहाँ पे अभी स्पेशल डिस्काउंट भी आप लोगों को मिल रहा है, जैसे आप कूपन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट कोर्स है 6682 रुपीज का जो है आप लोगों का कोर्स हो जाता है। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि कोई स्पेशल डिस्काउंट चल रहा हो, तो आप लोग एक बार डाउनलोड करके एप्लीकेशन को करंट प्राइस जरूर देख लेना। और दूसरा, हमारे काउंसलर जैसे आप लोग कनेक्ट करते हैं, जैसे आप हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, हमारे काउंसलर्स आप लोगों को कनेक्ट करके थ्रू आउट द एडमिशन प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, एक एक टॉपिक के अंदर आपको हेल्प करते हैं, मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड होंगे, साथ में हमारे टीचर्स आप लोगों को आफ्टर द क्लास डाउट सेशन आप लोगों का लेते हैं। इवन अगर आप डायरेक्टली फैकल्टी के साथ बातें करना चाहते हैं, सारे अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी हमारे करियर काउंसलर्स आप लोगों को जो है प्रॉपर गाइड करते हैं और आपको कनेक्ट भी करवाते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जहां पे हम आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन होता है कंप्यूटर बेसिक्स का। कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर आपसे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पूछे जाएंगे, कंप्यूटर एब्रिविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा यार एग्जाम तो लॉ का है, लेकिन यहाँ पे हमसे कंप्यूटर के पूछा जा रहा है। तो देखिए कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कॉमन कोर्सेज होते हैं, जैसे कि किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से आया हुआ भी बोल सकता है कि मेरे को लॉ करनी है, कोई डॉक्टर है उसको भी बोलता है कि मेरे को लॉ करनी है, कोई इंजीनियर है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है। तो एक कॉमन एप्टीट्यूड सिलेबस बनाना जरूरी होता है। तो ये कॉमन एप्टीट्यूड सिलेबस जो है एनटीए ने आप लोगों के लिए डिजाइन करा, जिसमें आपसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पूछ जा रहे हो, जो कि आज की डेट में हर एक फील्ड में आप लोगों को
को हेल्प करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, MS वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, देन उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट्स, ये सभी के सभी टॉपिक्स हम अपने कोर्स के अंदर भी कवर कर रहे हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स को लेकर हमने बहुत ही डिटेलिंग में अपनी जो है एक एक टॉपिक को कवर करा है, क्योंकि हम लाइकवाइज MCA की भी प्रिपरेशन कराते हैं, BCA की भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो ये जो कंप्यूटर का सेक्शन है बहुत ही स्कोरिंग होता है और इसको बहुत ईजिली तरीके से आपको जो है इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो वेब ब्राउजर हो गया, वेब कंप्यूटर वायरस हो गया, इट्स बेसिक टर्मिनोलॉजी इन अ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम अपने जो है COQ P11 के अंदर कवर कर रहे हैं। देन इसके बाद आ जाता है आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट, जो कि स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूज करता है। और अब आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि भाई यहाँ पे टॉपिक्स कितने सारे आ रहे हैं। एक तरफ से आप लोगों को लैंग्वेज भी पूछ रहे हैं, आपसे कंप्यूटर्स भी पूछ रहे हैं, देन उसके बाद आपसे GK पूछी जा रही है, देन उसके बाद आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट भी यहाँ पे आ जाता है। तो कुल मिला के एग्जाम आप लोगों को पजल कर सकता है। हर एक सेक्शन अपने आप में इतना दम रखता है, आपको हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों को अपने सेक्शन प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे कि आप किस सेक्शन को पहले स्टार्ट करना चाहते हैं, किस सेक्शन पे आपका ज्यादा होल्ड होने वाला है, किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। यू हैव टू प्लान योर एकेडमिक्स स्ट्रेटेजिकली कि आप किस तरीके से अपने एग्जाम को लेके चलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जनरल एप्टीट्यूड में बात करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग में क्लॉक्स, कैलेंडर्स, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम, एजेस। अब देखिए यहाँ पे ना बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स आ रहा है, ठीक है। ये सारा का सारा पार्ट आप लोगों का बेसिकली देखा जाएगा तो क्वांट्स और आपका रीजनिंग दोनों को रिलेट करा है। जैसे एवरेज के बारे में बात करते हैं, क्वांट्स का टॉपिक है, कैलेंडर्स, क्लॉक्स हो गया आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस इज अ पार्ट ऑफ क्वांट्स। तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें एक ही एग्जाम के अंदर दी गई हैं। यू हैव टू हैव कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, LCM, HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक्स एंड शेयर्स, डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट्स, यूनियन थ्योरी। ये सारा का सारा पार्ट आप लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आ जाता है। इसके बाद आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपका रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट्स, ये सारे के सारे टॉपिक जो एनालॉजी है। अब आपको कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा होगा यार ये तो इतने सारे टॉपिक्स हमसे पूछे जा रहे हैं, तो हम किस तरीके से एग्जाम को कवर करेंगे। इंडिया की अगर आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। CUT PG का एग्जाम इतना आसान भी नहीं होने वाला। हाँ, इसका जो कुछ सेक्शन है, जैसे कि इसके कुछ सेक्शन के बारे में बात करें तो कंप्यूटर का सेक्शन आपको इजी पड़ सकता है, आपको GK का पार्ट थोड़ा इजी पड़ सकता है, इंग्लिश का पार्ट इजी पड़ सकता है, लेकिन क्वांट्स और रीजनिंग आपको इक्वल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लाइक यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर अदर एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा इसकी तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग का भी पार्ट आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये है ओवरऑल सिलेबस ऑफ COQ P11। इस कोर्स कोड को अपने दिमाग में बैठा लो ताकि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन अपना ले सके। आई होप आप लोगों को ये COQ P11 का फंडा समझ में आया होगा और इसी कोर्स कोड के थ्रू आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल सकता है। और अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो भैया आपको ये एग्जाम पैटर्न जो है, मार्किंग की स्कीम, सिलेबस अच्छे से गो थ्रू करना है, तभी आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर कर पाएंगे। एंड इसके अलावा अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नो डाउट आपकी हर एक क्वेरी को हम रिजॉल्व करेंगे। आप हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे हमारे करियर काउंसलर आप लोगों को 24/7 चैट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।